हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने जाना कि किस तरीके से नेपोलियन आता है और अपनी जगह बना लेता है, बट इसी के चलते हुए धीरे धीरे लोग विद्रोह करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी एक डिक्टेटर बन गया था, और जब वो डिक्टेटर बन गया था तो लोगों को क्या चाहिए थी? डेमोक्रेसी। अब क्या होता है कि यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज थी यूरोपियन, वो एलाइड बनाती है, एक गठ बनाती है और लड़ती है किसके खिलाफ? नेपोलियन के खिलाफ। तो नेपोलियन को यहाँ पर हरा दिया जाता है बैटल ऑफ वाटर लू के अंदर, ठीक है। और हराने के बाद वापस से दोबारा से मोनार्की को स्टैब्लिश किया जाता है। और कौन सी ट्रीटी साइन की जाती है भाई? ट्रीटी ऑफ वेना। जिन लोगों ने हराया था नेपोलियन को, तो वही एक ट्रीटी को साइन करते हैं मिलकर, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वेना। और उसके जो लीडर थे वो कौन थे? ऑस्ट्रियन चांसलर, जिनका नाम था मैटरनिक। अब क्या हुआ, इन्होंने जो ट्रीटी बनाई, उस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मतलब कि उसका उद्देश्य क्या था बनाने का? अब उद्देश्य क्या था बच्चे? कि वहां पर दोबारा से उसी को, ओल्ड मोनार्की को वहां पे लाया जाए, मतलब कि राजतंत्र को वापस से वहां पे स्टैब्लिश किया जाए। दूसरी चीज क्या थी? कि बैलेंस ऑफ पावर वहां पे लाई जाए, कि वापस से जैसे सत्ता चल रही थी, सरकार चल रही थी, मतलब कि राजतंत्र चल रहा था, उसको स्टैब्लिश किया जाए। तीसरी चीज देखो, फ्रांस के अंदर वापस से बर्बन डायनेस्टी आ गई थी, तो उन्होंने वापस से आकर राजतंत्र चलाया, रूल करना शुरू करा। बट जब एक बार डेमोक्रेसी को वो लोगों ने टेस्ट कर लिया है, क्या उसको छोड़ेंगे वो लोग? नहीं। तो वापस से लोगों के मन में चाह उठती है कि राजतंत्र आ गया, तो यहाँ पे हमारी आजादी कहाँ है, हमारी फ्रीडम कहाँ है, हमारे राइट्स कहाँ है? तो उसी के चलते हुए निकल कर आते हैं लिबरलिज्म, मतलब कि उदारवाद। जिनको फ्रीडम चाहिए थी, मतलब कि ये निकले कहां से? ये निकले मिडिल क्लास से, पुअर सेक्शन से। अब वही सेक्शन जो थोड़ा पढ़ने लग गया था, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग थे, तो वही निकल कर आए, और उनकी आइडियोलॉजी थी लिबरलिज्म को फॉलो करने वाली। लिबरलिज्म मतलब कि उदारवाद, जिनको फ्रीडम चाहिए थी, राइट्स चाहिए थी। चलो इनके बारे में जान लेते हैं। देखो, मिडिल क्लास मैंने बता दिया, ये एजुकेटेड थे, और इनका मानना था फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब कि बोलने का अधिकार होना चाहिए। इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के द्वारा चुनी जाए, और वही कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो इस तरीके के कुछ इनके विचार थे, और उसी के चलते हुए फ्रांस में वापस से रिवॉल्ट होता है, वापस से प्रोटेस्ट होता है राजा के खिलाफ। राजा कौन था उस टाइम पे? किंग चार्ल्स एक्स। और उसको हटाया जाता है, और वापस से वहां पर लुइस फिलिप को बना दिया जाता है रूलर। बट क्यों राजा ही क्यों बनाया? वो लेके आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा और मोनार्की भी होगा, मतलब रूल्स भी बना दिए गए, सरकार मतलब कि लोगों को क्या दे दिए? राइट्स भी दे दिए, और राजा भी वहां पर रहेगा, तो दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो इस तरीके की सारी चीजें वहां पे स्टैब्लिश कर दी गई फ्रांस के अंदर। अभी तक हमने देखा कि यूरोप में भी किस तरीके से नेशनलिज्म जो है बाकी क्षेत्रों में भी फैलने लग गया, बाकी कंट्रीज में भी फैलने लग गया। उसी में से एक निकल कर आता है जर्मनी। अब जर्मनी पहले जर्मनी नहीं था, पहले जर्मनी को छोटे छोटे स्टेट्स में बांटा हुआ था। वो पहले जर्मनी नाम था ही नहीं उसका, ठीक है। वो छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था, सबका अपना रूल चल रहा था, सबको इंडिविजुअल कोई ना कोई रूलर वहां पर स्टैब्लिश था और उसको रन कर रहा था। इस तरीके से वहां पे काम था। बट बाद में वहां पे भी यूनिफिकेशन की बात हुई, एक यूनाइट कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात हुई, ठीक है, कि एक साथ बनाया जाए, पूरा एक नेशन को क्रिएट किया जाए, इस तरीके से। तो जर्मनी को एक साथ लाने के लिए क्या किया गया भाई? कि सबसे जो मोस्ट पावरफुल स्टेट था वहां पे, जो 39 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड था वो, उसमें से मोस्ट पावरफुल था प्रशिया। तो प्रशिया जो है इस चीज को लीड करता है, और सबको एक साथ लेके आने की बात करता है, मतलब यूनिफिकेशन की बात करता है, ठीक है। और वहां पर लीडर कौन था उसको लीड करने के लिए? ऑटो वन बिस्मार्क। और इसने जो फिलॉसफी थी या पॉलिसी थी वो किसकी रखी थी? ब्लड एंड आयरन की, मतलब कि अब इनको एक साथ लाया जाएगा वॉर्स के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू। तो इनको साथ में लाया गया, 3 वॉर्स हुई, 3 लड़ाई हुई वहां पे, 3 युद्ध के बाद इसको यूनाइट किया गया। कौन कौन से? पहला डेनमार्क में हुआ था 1864 में, फिर दूसरा ऑस्ट्रिया में हुआ था 1866 में, और तीसरा फ्रांस में हुआ 1870 से लेकर 71 तक। तो ये 3 वॉर्स लड़ी गई।